बिहार में एमएलसी का दंगल होने जा रहा है और जिस तरह से एनडीए ने अपने लिस्ट जारी कर दिए हैं, जाहिर सी बात है कि मौजूदा परिस्थिति में एनडीए के अंदर महाभारत होता दिख रहा है और आरजेडी में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार में एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। 9 सीट दिवसीय जो चुनाव होता है उसमें 9 सीट खाली हो रहा है। 28 जून को इसका टेन्योर पूरा हो रहा है। 18 जून को वोटिंग होना है। 8 जून तक जो है नामांकन देना है। लेकिन जिस तरह से जो सीट खाली हो रहा है उस पर अगर नज़र दौड़ाएं तो बीजेपी से मात्र 2 ही सीट खाली हो रहा है। सम्राट चौधरी का जो सीएम बन गए हैं और दूसरा संजय मयूख का। संजय मयूख जो है पहले से जो है आ रहे हैं, इनको आगे भी जो है फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये 2 सीट संजय मयूख और सम्राट चौधरी का खाली हो रहा है। जेडीयू की बात करें तो गुलाम गौस का, भीष्म सहनी का, कुमुद वर्मा का, भगवान सिंह कुशवाहा का 4 सीट जो है जेडीयू से खाली हो रहा है, जिसमें भगवान सिंह कुशवाहा एमएलए बन गए हैं, लेकिन इनका भी समय जो है 28 जून को पूरा हो रहा है। तो सम्राट चौधरी का और भगवान सिंह कुशवाहा का ये जो है दोनों आदमी का जो है जो सीट है उस पर जो है चुनाव होने जा रहा है। और जेडीयू में ही नीतीश कुमार का, जो नीतीश कुमार राज्यसभा में चले जाने के बाद में उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दे दिया था, तो उनका भी जो है चुनाव इसमें हो रहा है, लेकिन उस पर उपचुनाव होगा। उसका टेन्योर जो है 2030 तक की है। इसके बाद में आरजेडी का जो है सीट खाली हो रहा है। मोहम्मद फारूक का और सुनील कुमार सिंह, राबड़ी देवी के मुंह बोला भाई हैं सुनील कुमार सिंह, और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह। तो महागठबंधन का 3 सीट खाली हो रहा है और एनडीए का कहा जाए तो 2 सीट बीजेपी का और 4 सीट जेडीयू का। द्विवार्षिक अगर चुनाव की बात करें तो इसमें 9 सीट खाली हो रहा है। और इस 9 सीट में एनडीए ने जिस तरह से चाल चली है, चर्चा हो रही है कि राज्यसभा चुनाव की भी पुनरावृत्ति हो सकती है, या फिर एनडीए में ही घमासान हो जाएगा, या फिर आरजेडी का मटिया पलित हो जाएगा। वो कैसे? अब देखिए कि बीजेपी ने, जिसका 2 सीट खाली हो रहा है, बीजेपी ने 4 लोगों के लिस्ट की नाम की जो है लिस्ट जारी कर दिया। इसमें पवन सिंह, जो पवन स्टार फिल्म स्टार हैं, भोजपुरी स्टार हैं पवन सिंह, इनको भी जो है एमएलसी में चर्चा तो हो रही थी कि राज्यसभा में जो है उनको लाया जाएगा, राज्यसभा में उनको भेजा जाएगा, लेकिन एमएलसी के लिए उनको जो है नाम जारी किया गया। संजय मयूख का इसके पहले भी थे, अब फिर कंटिन्यू करेंगे। अनिल कुमार ठाकुर और श्रीमती शीला पंडित। 2 सीट खाली हो रहा है बीजेपी का, नाम जारी हुआ 4। उसके बाद में जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू में सीट खाली हो रहा है 4, लेकिन इसमें 3 नाम जो है जेडीयू की तरफ से दिया गया है। निशांत का, नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत, और भारती मेहता, शिवरानी देवी, ये 3 आदमी का नाम जो है जारी किया है जेडीयू ने। एक आदमी का और नाम जारी हुआ है ललन प्रसाद का। मतलब जेडीयू ने टोटल 4 नाम जारी किए हैं, लेकिन जो ललन प्रसाद हैं वो उपचुनाव के लिए जो है उनका लिस्ट में नाम दिया गया है। मतलब नीतीश कुमार की जगह पे ललन प्रसाद जाएंगे। तो इस तरह से जेडीयू में अगर 4 सीट खाली हो रहा है, नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो, अगर नीतीश कुमार को जोड़ लेते हैं तो 5 सीट खाली हुआ जेडीयू कोटा से, और नाम जो है जो जारी किया गया है ये उपचुनाव को लेकर के 4। मतलब कि यहां पर जेडीयू बैकफुट पे है, 1 सीट के बैकफुट पे है। और उसके बाद में एलजेपी ने भी जो है मोर्चा संभाल लिया है। एलजेपी का भी 19 विधायक है भाई, तो एलजेपी कैसे छोड़ देगा? तो वैसी स्थिति में एलजेपी ने अशरफ अंसारी का नाम जारी कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी जेडीयू इसमें से कोई भी जो है मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन एलजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट का नाम दिया है। इसके बाद में अब देखा जाए कि किस तरह से जो है समीकरण हिसाब जो है गुणा गणित किस तरह से लोग बैठा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि राज्यसभा चुनाव में 5 सीट पर जो है एनडीए ने कैंडिडेट दे दिया था, जो कि 1 सीट जो है अगर टाइट अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम का जो वोट था, वो टाइट जो वोट था 41 वोट, वो जो है अगर मिल जाता तो आरजेडी का कैंडिडेट निकल जाता। लेकिन यहाँ पर जो है एनडीए ने चाल चल दिया। कांग्रेस के 3 जो है विधायक बागी हो गए, आरजेडी का 1 विधायक जो है बागी हो गए। वैसी स्थिति में जो है वोटिंग गड़बड़ा गया और वरीयता के आधार पर बीजेपी ने बाजी मार ली। अब यहाँ पर एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है इसमें 25 वोट चाहिए, 25 विधायक का वोट चाहिए 1 एमएलसी के लिए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो विधायकों की जो क्षमता है, 202 विधायक है एनडीए के पास, लेकिन अब तो हो गया है 201, इसलिए कि नितिन नवीन बांकीपुर से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो 1 सीट के लिए 25 वोट चाहिए। तो 8 जो सीट है वो तो माने फाइनली है कि निकल जाएगा। 25 8 200 अगर वोट मिल गया तो 8 सीट निकल गया। लेकिन 9वां सीट पर जो है पेंच तो फंस ही जाएगा। लेकिन जो 8 सीट इनका श्योर है, यहां पर तो एनडीए ने 8 कैंडिडेट दे दिया। एनडीए में कौन? जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी।
बीजेपी ने दे दिया 4, जेडीयू ने दे दिया 3, 7 और एक जो है एलजेपी ने दे दिया। द्विवार्षीय चुनाव में जो हो रहा है 9 सीट में, उसमें जो है 3 जेडीयू और 4 बीजेपी, एक जो है एलजेपी, तो ये 8 सीट हो गया। अब 8 सीट हो गया तो 8 सीट जब एनडीए का फाइनल है तो उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र का क्या होगा, जो चोर दरवाजे से जो है आने के लिए, एंट्री मारने के लिए बेचैन थे, उनको मंत्री पहले ही बना दिया गया। और जिस तरह से चर्चा हो रही है आरएलएम के खेमा से कि विधानसभा चुनाव में तो उपेंद्र कुशवाहा को लिखित मिला था कि 1 सीट जो है आपको एमएलसी का मिलेगा और मंत्री बना दिया गया। तो जब 8 सीट जब ऑलरेडी क्लियर हो गया, बुक हो गया, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कहां गए? और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा हो रही है कि अगर जो है उनके बेटा को टिकट नहीं मिलेगा, उनको एमएलसी नहीं बनाया जाएगा, तो वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे। अब बीजेपी क्या करेगी, एनडीए में और क्या होगा? उधर जीतन राम मांझी भी जो है पूरा गिदर भभकी दे रहे थे राज्यसभा चुनाव की तरह से, एमएलसी के चुनाव में भी कि हमको 1 सीट चाहिए। लेकिन इधर जो है उपेंद्र कुशवाहा का भी पता साफ हो गया, उधर जीतन राम मांझी का भी पता साफ हो गया। 8 सीट है, 8 जो इनको जो है मिलना चाहिए वो मिल गया। अब जो है मामला ये, चर्चा ये हो रही है कि अगर दीपक प्रकाश को भी जो है नॉमिनेट कर दिया जा रहा है, मतलब कि उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में 25 वोट, इधर 200 वोट तो हो ही गया, 1 वोट बच जाएगा एनडीए का, बाकी जो है 24 वोट चाहिए। ये 24 वोट कहां से मैनेज होगा? तो क्या महाराष्ट्र बंगाल की तरह जैसे बीजेपी बिहार में भी खेला खेल देगी? इसका जो है डर तेजस्वी यादव को सता रहा था। जब ममता बनर्जी बंगाल में जब परास्त हुई, शिकस्त हुई, वैसी स्थिति में ममता बनर्जी को भी याद आने लगा इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस की बैठक होनी चाहिए। तेजस्वी यादव को भी डर सताने लगा कि जब बंगाल में बीजेपी ने ऐसा खेला खेल दिया तो बिहार में भी खेल सकता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो है ऑलरेडी बीजेपी ने अपना कारनामा दिखला दी थी। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव के अंदर भी जो है डर जो है समाया हुआ था, कलेजा धक धक कर रहा था कि पता नहीं, जब से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं लगातार डिफेम मिलता जा रहा है, लगातार जो है हार रहे हैं। एमएलसी में कहीं हार गए, 2 सीट जो है एमएलसी का खाली हो रहा है, तो वैसी स्थिति में 1 सीट भी तो मिलना चाहिए। महागठबंधन का तो ऐसे 3 सीट जो है खाली हो रहा है, एक कांग्रेस का भी खाली हो रहा है, लेकिन अगर तीनों सीट अगर बरकरार चाहिए तो 75 वोट चाहिए, वो तो है नहीं, तो 25 वोट चाहिए। तो 25 वोट के लिए जो है इधर उनका जो है विधायक एक तो बाकी जो है बचा 24, अभी 24 में और चाहिए या फिर और कोई बागी हो जाएगा, इसका जो है संदेह तेजस्वी यादव को लगातार जो है सता रहा था। इंडिया अलायंस की मीटिंग हो गई, 6 जून को जो है दिल्ली में मीटिंग हुई और मीटिंग में जो है ये फैसला हुआ कि भाई कांग्रेस आला कमान जो है अपने कांग्रेस विधायकों को एकजुट करें, हमको वोट करें। तो वैसी स्थिति में अब क्या अंदर खाने में बात हुई, सच्चाई तो जो है सामने नहीं आई है, लेकिन तरह तरह की बातें सामने आ रही है कि राहुल गांधी से तेजस्वी यादव को आश्वासन मिला है कि उनके पक्ष में जो है वोट दिया जाएगा अगर कोई विधायक जो है गड़बड़ सड़बड़ करेगा या फिर क्रॉस वोटिंग करेगा। क्योंकि क्रॉस वोटिंग का भी जो है डर सता रहा है, क्रॉस वोटिंग का भी इतिहास रहा है बिहार के क्या देश की राजनीति में जो है क्रॉस वोटिंग का इतिहास रहा है। तो क्रॉस वोटिंग से भी तेजस्वी यादव के अंदर डर है कि 1 सीट भी निकल पाएगा कि नहीं, और इसमें भी 1 सीट में भी परिवार का कोई कैंडिडेट होगा या फिर राबड़ी देवी की मुंह बोला भाई, मतलब कि तेजस्वी यादव के मामा यहां पर आएंगे या फिर कोई तीसरा आएगा, ये भी जो है इसमें संशय बना हुआ है। हालांकि अभी तक जो है नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द जो है हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में जो है अगर दीपक प्रकाश के लिए बीजेपी ने कुछ सोच रखा है, तो वैसी स्थिति में चूंकि बीजेपी का कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा आप अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर लीजिए, तो वैसी स्थिति में अभी तक उपेंद्र कुशवाहा ने मर्ज नहीं किया है। अगर जो है लास्ट तक उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटा के लिए, आखिर जो है इमोशनल कार्ड तो सब कोई खेलता है, बेटा के लिए जो है कहीं बीजेपी में मर्ज करते भी हैं, तो वैसी स्थिति में जब एक जो है नाम जब सामने आएगा तो या किसी ना किसी को खसकाना पड़ेगा या फिर बीजेपी ने अपना सेटिंग कर लिया है कि महागठबंधन के जो है 24-25 विधायक को जो है क्रॉस वोटिंग करा लेंगे। तो ये खैर आने वाला समय बताएगा। इसलिए अगर जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को टिकट नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में एनडीए में बगावत हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा हो रही है कि वो जो है एनडीए से निकल जाएंगे, तो एनडीए में महाभारत होने के आसार दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जो है एनडीए में जो है महाभारत अगर नहीं होता है, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के मन मुताबिक जो है अगर चलते हैं, तो वैसी स्थिति में आरजेडी का मटिया पलित हो जाएगा। मतलब कि क्रॉस वोटिंग का जो है खेला जो है बीजेपी ने कर लिया है। 18 जून तक इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी क्या करामात करती है। 8 जून तक जो है नॉमिनेशन का जो है लास्ट डेट है, थोड़ा इंतजार कर